तो आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको जाना है कल जो मैंने बताया था और आज की ओपनिंग देखनी है। ओपनिंग हुई थी फ्लैट, उसके बाद मार्केट नीचे गया। मैंने कल आपको सेम बताया था कि मार्केट खुलने के बाद सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको लगानी है, बोलिए हाँ। फिर मैंने आपसे कहा था अच्छा प्रेशर देखने को मिलेगा आपको, मतलब अच्छा प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक ठाक प्रेशर देखने को मिलेगा। और आप उसमें टारगेट का लेवल भी देखना कि यही सपोर्ट एग्जैक्टली बताया था 57440, ये सपोर्ट बताया गया था। हालांकि मार्केट तो इसके नीचे भी गया, प्रेशर तो बहुत ज्यादा आया था, 280 तक आया था। दोनों टारगेट वहां पे बोले थे और निफ्टी में आपको सीधा बोला था 24500 और आपको बोला था दूसरा टारगेट बोला था 24460। तो आप दोनों टारगेट देखिएगा कितने क्लियरली देखिएगा यहां पे हिट हुए हैं। और जबकि मार्केट कल गिरा हुआ था बट स्टिल मैंने कहा था कल और गिरेगा। तो बात क्या होती है, जब डेटा आपके पास मजबूत होता है, समझिएगा बात को, जब डेटा आपके पास मजबूत होता है देन आफ्टर दैट देखिएगा आप इस तरीके से बातें बता पाते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार डेटा, इंफॉर्मेशन, इवेंट, इन पर बहुत फोकस करना है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, डेली ट्रेडिंग करते हो और अगर आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हो, केवल टेक्निकल को देखिएगा, केवल टेक्निकल को लेके चल रहे हो, तो एकदम से आपका देखिएगा किसी दिन माइंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। और स्टॉप लॉस तो नहीं लगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगा भी रहे हैं तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे आपका मार्केट खुला फिर नीचे गया, ये प्लस पॉइंट था। अब मार्केट क्योंकि पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है तो अब की स्ट्रैटेजी रहेगी ऊपर जाने की, यानी कि कॉल साइड पे कल वर्क करना है। दो गुड न्यूज आ सकती हैं और एक आ चुकी है। अब क्या क्या गुड न्यूज है, पहले आ क्या सकती है वो बताऊंगा और जो आ चुकी है वो मैं पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है 24,380 सपोर्ट है। और अगर 440 के आसपास भी मार्केट फ्लैट रहता है, 380 से 24,440 तक मार्केट फ्लैट रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके नीचे चला जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके बीच में भी रहेगा तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर के लिए पहला टारगेट जो बनेगा कॉल साइड के लिए, तो पहला तो 560 बन रहा है और दूसरा बनेगा 640। ये दोनों अचीव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों अचीव हो सकते हैं अगर अच्छी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पे 57280 ही सपोर्ट है नीचे। ये कितने इसके आसपास आ जाते हैं आप, इट मैटर्स, बट ऊपर की तरफ अगर देखिएगा मार्केट जाता है तो 57, मुझे लगता है 660 पहला टारगेट होगा, ये हिट होता तो 770 दूसरा टारगेट होगा। इन पे आपको फोकस करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अच्छी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इंडिया की देखिएगा रेटिंग, जो अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, बहुत ही सॉलिड रेटिंग एजेंसी है, उसने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बताया है, बहुत अच्छी स्टेबल रेटिंग दी है। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल आउटलुक दिया है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ ये बताया, जब कोई भी रेटिंग एजेंसी इतनी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली, जो कि इंडिया की नहीं है, आपके डेप्थ की, आपकी ग्रोथ की इतनी अच्छी तरीके से तारीफ करती है और इससे एफआईआई अट्रैक्ट होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत सॉलिड स्टॉक मार्केट के लिए पॉइंट माना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन 38 मिनट पहले आ चुकी है, तो कल ही हिट होगी। और फिर मैं आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दिखाता हूं। ये देखिए मार्केट ग्रीन होना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा है, बट ये सब रेड थे और रेड के बाद ये ग्रीन हुए, मतलब रेड के बाद ये ग्रीन हुए हैं, तो बड़ी बात है। और अमेरिका, जापान का मार्केट तो आप देख सकते हो 600 पॉइंट प्लस देखने को मिल रहा है। और जापान का मार्केट हो सकता है अगर रात में अच्छा डेटा भी आ जाता है, बेटर डेटा आ जाता है एडीपी का, तो आप ये समझ लीजिएगा ये 1200 पॉइंट आपको दिखेगा। मतलब कोई बड़ी बात नहीं कि जापान बहुत तेजी से रिएक्ट करे, क्योंकि जापान देखिएगा सबसे पहले देखता है डेटा कितना बेटर है, रिएक्शन उससे ज़्यादा बेटर आता है जापान का। तो ये चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो और भी मार्केट देखते हैं। सारे मार्केट आप देखोगे निगेटिव से पॉजिटिव हो चुके हैं। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड मार्केट था, जो सबसे ज़्यादा पैनिक कल क्रिएट करा था, मैंने इसका डिस्कशन भी किया था कि ये पेनफुल बात है, तो वो भी देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से रेड हो चुका है, बॉन्ड मार्केट गिर चुका है। ये सबसे अच्छा अपडेट है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है कल के लिए, चूँकि हमारे मार्केट ओवरसोल्ड हैं। गैप के साथ खुलेंगे तो भी अच्छी बात है,
और ज़्यादा निगेटिव खुलेंगे जितनी अच्छी बात है। फोकस करिएगा। राम राम।